से अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी। मेरे पास सर 3380 के भाव पे 300 शेयर है डी मार्ट के। तो मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहता हूँ। क्या ये उस हिसाब से स्टॉक ओके रहेगा? नेक्स्ट जनरेशन मतलब 15-20 साल के लिए ऐसा? जी सर। ऐसा प्रेम क्यों है आपको एवेन्यू सुपरमार्ट से? सर जो भी फंडामेंटल्स वगैरह जो आप लोगों की सुनते हैं, वो प्रमोटर अच्छे हैं, फंडामेंटल्स ठीक लगे हैं। तो एक्चुअली मेरे पास डीमार्ट, टीसीएस और रिलायंस तीन ही हैं। तो ये तीनों ही मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचा हुआ है सर। ओके मानस जी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा रहेगा? देखिए, मेरे भी लिमिटेशन है, टेक्निकली इतने लंबे समय के लिए मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब निवेशक हो और आप बड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहें मार्केट में, तो आप पैसा लगा के भूल मत जाइए। ये सही है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप 15-20 साल का आपका व्यू है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं और किसी कंपनी पे आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन आपको टाइम टाइम आपको 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 डेफिनेटली यहाँ पर देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में, या तो टेक्निकली देखना जरूर पड़ेगा कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं या किस तरह के ट्रेंड स्टॉक में दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम एक साल की बात करें तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, क्योंकि लोअर लेवल पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल बने रहिए। मेरी भी उम्मीद यह है कि कम से कम आपको 5500 रुपए तक के भाव आने वाले एक साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि एक लोअर लेवल है 3200 रुपए के आसपास का। अगर उसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड खराब हो जाएगा, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आपके टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं 5500 रुपए के आसपास। बिल्कुल, इसने 5323.75 टच किया था 14 अक्टूबर 2021 को। ये उसका हाई था क्लोजिंग वाला। उसके बाद से इसने लगातार नीचे दिया और पिछले लगभग 17 मार्च से 2023 से, मतलब एक साल मान लो आप मोटा मोटा, एक ही लेवल पे लगभग कंसोलिडेट कर रही है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल सही कहा, 4000 के आसपास ट्रेड कर रही है। जा सकता है ऊपर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। अदरवाइज वो 3200 की रेंज भी नीचे की तरफ बहुत साफ चार्ट में दिख रही है, आप भी देख सकते हैं। ये मैं जब देख पा रहा हूँ तो होल्ड करिए इसको, लेकिन बीच बीच में हेल्थ चेक लेते रहिए। शेयर लेके सो जाने वाले दिन चले गए, अब आपको बीच बीच में उनको देखना पड़ेगा कि ठीक से काम कर रहा है। जब मान लो 3 साल से 4 साल से स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, जीरो रिटर्न लगभग।